हाय गाइस, जेईई मेंस 2025 का फॉर्म आउट हो चुका है। अगर आप सीबीएसई से क्लास 12 रिपीट कर रहे हो और एक जेईई एस्पिरेंट है तो कैसे आपको फॉर्म फिल करना है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अगर आप इंप्रूवमेंट कैटेगरी के हैं तो आपकी स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कैसे फॉर्म फिल होगा उसके बारे में समझेंगे। अगर आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई किए होंगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री किसी में भी, या इंप्रूवमेंट आपका हो रहा है 2-3 सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें 75 प्लस चाहिए हो तो, या आपका एज अ फेलियर अप्लाई किए हो एंड यू आर अपेयरिंग फॉर द जेईई मेंस, इसमें सब कुछ समझने वाले हैं कि कैसे आपका जेईई मेंस का फॉर्म फिल होगा। अगर आप सेशन 1 के लिए अप्लाई करने वाले हो या सेशन 2 के लिए, तो सब कुछ इसमें एज अ सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई होगा उसके बारे में समझने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेट से आपका जेईई मेंस का फॉर्म फिल करने के लिए, इसे आपको समझना चाहिए। आपका 28 अक्टूबर को जेईई मेंस का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है एंड 22 नवंबर तक फॉर्म फिल होगा एंड उस दिन रात के 9 बजे तक कंप्लीट होगा। उसके बाद से पेमेंट जो अपडेट होगा वो 22 नवंबर को 12 बजे रात तक होगा, मतलब 10 मिनट पहले तक, ठीक है। एंड एग्जाम्स का आपका होगा लाइक यहाँ पे डिटेल्स दे रखा है एग्जाम्स के लिए 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में होगा और 2-3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद से जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जाम सिटी कौन सा है, कहाँ पे आपका एग्जाम्स होने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक है वीडियो का वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से आप फिल कर सकते हो। अगर पहली बार चैनल पर तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और जिस चैनल पे ये फॉर्म के लिए है आपका स्टेप बाय स्टेप उसे भी सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि वो आपके काउंसलिंग तक के लिए सारा प्रोसेस वहाँ बताया जाता है, डून विनर काउंसलिंग पे स्पेशली। एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्लास 12 अगर आप पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्लास 12 अपियरिंग हो तब भी पास कर सकते हो, क्लास 12 फेल हो गए थे, क्लास 10 कभी भी हो रखा है किसी भी ईयर में, तो क्लास 12 जब पास होके वो काउंट होता है जेईई मेंस के लिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट है, कंपार्टमेंट है, एडिशनल्स के लिए जा रहे हो सीबीएसई के थ्रू तो भी एलिजिबल हो आप। एक चीज़ का ध्यान देना है, क्लास 12 आपका जो पास आउट होना चाहिए वो 2023, 2024 और 2025। क्लास 10 कब किए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स से क्लास 10 2010 में किए थे, बीच में बहुत सारे गैप्स हो गए, वापस सीबीएसई से एग्ज़ाम दिए थे या किसी भी बोर्ड से, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। ये सब चीज़ में समझ में आ गया। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास एक्यूमुलेट करके रखना है जेईई मेंस के फॉर्म फिल करने से पहले, वो यहाँ पे है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, क्लास 10 की मार्कशीट, फोटो और सिग्नेचर। अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, मतलब अगर SC है, ST है या OBC है या आपका OBC एनसीएल होगा या आप EWS सर्टिफिकेट लेकर रखे हुए तो उसके डिटेल्स देना पड़ेगा। काउंसलिंग के टाइम पर अलग से वापस से सर्टिफिकेट आपका न्यू बनवाना पड़ता है, बट यहाँ पे इतना तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अगर हमारा कंपार्टमेंट है या इम्प्रूवमेंट है तो हम एज अ अपेयरिंग या एज अ पास आउट कैसे फॉर्म फिल करेंगे वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है स्टूडेंट्स के जो दिक्कतें आती हैं कि स्कूल के टाइम नाम क्या रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, तो ये बहुत बड़ी इशू आती है कि क्या समझ ही नहीं आता है। तो दो चीज़ें समझना है, अगर आपका कंपार्टमेंट है प्लस अगर आप फेल हो गए थे तो इस केस में जो है आपका फॉर्म फिल होगा एज अ अपियरिंग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और केस है, अगर आपका कंपार्टमेंट आया है किसी एक सब्जेक्ट में बट टोटल आपके पास 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है, ये ध्यान से समझना। अगर आपका कंपार्टमेंट किसी एक सब्जेक्ट में आया, टोटल 6 सब्जेक्ट थे, 5 की वजह से आप पास आउट हैं, तो आप जो काउंट होते हैं, आपका फॉर्म भी फिल जो हुआ होगा सीबीएसई प्राइवेट का वो इंप्रूवमेंट कैटेगरी में हुआ होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अगर इंप्रूवमेंट में अपना फॉर्म फिल किया, आपके कन्फर्मेशन पेज इंप्रूवमेंट लिखा है, आपको जो फॉर्म अपना अप्लाई करना है वो एज अ पास आउट करना है, ठीक है। अगर आप एडिशनल भी दे रहे हो तब भी पास आउट के तरीके ही फिल करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। कंपार्टमेंट और फेलियर अपियरिंग के तरीके अप्लाई करेंगे, इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स पास आउट के तरीके। अब इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स को स्कूल नेम क्या रहेगा, जो प्रीवियस स्कूल का डिटेल्स था वही रहेगा, और आपका जो परसेंटेज होगा वॉट एवर परसेंटेज यू आर हैविंग, लाइक 65 है, 64 है, तो वो परसेंटेज एज इट इज़ आपको लिखना है। लेट्स से मेरा 64% आया था तो हम 64% एज इट इज़ लिख के रखेंगे, ठीक है। और आपको ये परेशान नहीं होना कि मेरा काउंसलिंग में क्या डिटेल्स आएगा, काउंसलिंग टाइम पे ये सारा कुछ चेंज हो जाता है जब आप इंप्रूव कर चुके हो अपने मार्क्स, तो ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं एज ए कंपार्टमेंट हो या आपका फेलियर हो तो आपको 12th के जो फॉर्म फिल करोगे एज अपियरिंग डालोगे, तो अपियरिंग जब डालोगे तो यहाँ पे आपको ये परसेंटेज वगैरह नहीं पूछेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कोई डिटेल्स नहीं देने, बट यहाँ पे बस ये आता है कि आपका स्कूल नेम और एड्रेस क्या रहेगा। तो स्कूल नेम और एड्रेस में आप प्रीवियस स्कूल के डिटेल्स दे सकते हो। आपका प्रीवियस स्कूल जो भी था, जहाँ से भी आपने ऑब्वियसली रेगुलर तो किया ही था ना, उस स्कूल का एज इट इज़ नाम और एड्रेस दे दोगे, क्योंकि जो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी होता है वो पहली बार क्लास 12 जहाँ से भी किया था वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। आप एज इंप्रूवमेंट अप्लाई कर रहे हो तो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी जो है चेंज नहीं होता। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये जेईई मेंस के जो ब्राउचर्स आए हैं उसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ पास्ड द क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम वन स्टेट बट अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट
from another states. The candidate's state code of eligibility will be from where the candidates first passed. पहली बार जहाँ से पास हुआ था वो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा, एंड नॉट द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट्स हैज अपियर फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स. तो अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स आप किसी भी स्टेट्स में आप अपियर हो रहे किसी भी स्टेट से, वो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी काउंट नहीं होता. जैसे आप मान लो कि क्लास 12th जो है आप पास हो गए थे जयपुर से, लेट से कि आप कोटा में थे वहाँ से दिए, और आपका पास आउट हो, आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हो यूपी से, तो आपका जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी है वो जयपुर ही काउंट होगा. 12th के बेसिस पे ही आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी का कोटा अनाउंस होता है, मतलब उस मिलता है. ठीक है, ये सब चीज़ें समझ में आ गया. अब जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट में है और फेलियर में, उनके लिए स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द क्लास 12th होता है, पहली बार जहाँ से भी अपीयर हुए थे, क्योंकि एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी कुछ नहीं बनता है. आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई है. कोई भी तरह के डाउट्स है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का, इतना जल्दबाजी नहीं करना है, इनफ टाइम है. मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में. एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आपको जेईई मेंस का फॉर्म कैसे फिल करना है वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना. कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. डून विनर वेबसाइट पे जाके आप सिंपली ज्वाइन करेंगे एंड देन आप हमसे कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं. होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आएगा. थैंक यू सो मच.